नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिसीज चल रही हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डियक मार्कर। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। अब हम कार्डियक मार्कर के बारे में जानकारी लेंगे। कार्डियक मार्कर, कार्डियक मार्कर कार्डियक मार्कर क्या होता है? जैसे कि हमें पता है, जब कोई भी डिसीज कंडीशन अपने अंदर होती है, चाहे हार्ट की बात हो, चाहे किडनी की बात हो, चाहे बॉडी की किसी भी पार्ट की बात हो, तो जो पर्टिकुलर अपने सब्सटेंस बॉडी के अंदर है, चाहे ब्लड के कंपोनेंट्स की बात की जाए, उसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे वेस्टेज होते हैं। किसी में किसी मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का, कंपोनेंट्स का लेवल कम या ज़्यादा हो जाता है। उसी प्रकार ये जो कार्डियक मार्कर है, कार्डियक की डिसीज होने पर भी कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि चेंजेस होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वो होता है कार्डियक मार्कर। तो कुछ अपने बॉडी के या कुछ अपने हार्ट के कार्डियक मार्कर होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे होता है ट्रोपोनिन, दूसरा हो गया सीकेएमबी, तीसरा हो गया मायोग्लोबिन, चौथा हो गया एलडीएच। चारों का ये सारे क्या है? कार्डियक मार्कर हैं। हम कार्डियक मार्कर के बारे में एक एक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या है? इट इज अ प्रोटीन। इट इज अ प्रोटीन फाउंड इनटू myocardium cell, help into the contraction। क्या है? इट इज अ प्रोटीन फाउंड इन द मायोकार्डियम सेल, हेल्प इनटू द कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ट्रोपोनिन जो होती है वो एक प्रकार की प्रोटीन है और वे अपने हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए काम आती है। अब इसका बात करते हैं। जो अपनी ट्रोपोनिन है, मान लीजिए ये हार्ट है और क्या हो गया, यहां पर कोरोनरी आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हुआ? ब्लॉक हो गया। सबसे पहले क्या हुआ? सेल के लिए इस्चीमिया हुई। इस्चीमिया का मतलब ब्लड फ्लो किसी भी सेल टिश्यू के लिए यानी हार्ट के लिए इस्चीमिया हुई। ब्लड का परफ्यूजन अच्छे से नहीं जा रहा है। अगर अच्छे से नहीं जा रहा है तो क्या होगा? आगे यहां पर अगर हार्ट की एक सेल की या एक टिश्यू के बारे में बात की जाए तो यहां पर क्या होगा? यहां पर पहले इस्चीमिया, नेक्रोसिस, फिर क्या कौन सी कंडीशन आएगी? यहां पर इन्फेक्शन की कंडीशन आएगी। यानी कह सकते हैं पर्टिकुलर यहां पर जो सेल है कुछ ज्यादा अमाउंट में डेड होने लगेंगे। या कह सकते हैं, मान लीजिए 100% में से 10%, 20% या 30% तक मान लीजिए सेल डैमेज हो गया। यानी मायोकार्डियल इंफेक्शन में मान लीजिए 30% तक सेल डैमेज हो गए तो क्या होगा? मान लीजिए 70 या 80%, 70% जो अपनी नॉर्मल सेल है वो काम करेगी। क्या करेंगी? जो 70%, मान लीजिए 30% मायोकार्डियम इंफेक्शन के अंतर्गत क्या हुआ? डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद 30% डैमेज हो गया, बचा कितना? 70%। अब ये जो 70% है, 70% जो सेल बचे हैं हार्ट के अंदर या मायोकार्डियम सेल के अंदर, जो 70% सेल बचे हैं, अब बताओ मुझे, कंपनसेशन के लिए ज्यादा काम पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा? 70% को नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। जो अपनी 70% अब मायोकार्डियम सेल के अंदर सेल बची हुई हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल से ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। यानी कह सकते हैं जो 70% सेल हैं उनको फंक्शन ज्यादा करें, यानी मोर फंक्शन देन नॉर्मल सेल, नॉर्मल कंडीशन कह सकते हैं। क्या मतलब है? जो 70% अब यहां पर बची हुई हैं, यानी ये डेड नहीं हुई हैं, अब इनको नॉर्मल से ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा काम करना पड़ेगा इनको, तो इनको ट्रोपोनिन, यानी कहने का मतलब इसमें से क्या निकलेगा? ट्रोपोनिन की मात्रा ज्यादा निकलेगी। ट्रोपोनिन क्या होता है? ट्रोपोनिन ऑलरेडी बता दिए, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, यानी कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है। अगर ये नॉर्मल थी, यानी सारी सेल जो थी नॉर्मल थी, तो वहां पर जो अमाउंट था या जो ट्रोपोनिन की मात्रा थी वो नॉर्मल निकल रही थी। लेकिन अगर 70% जो 70% बचा है, इनको कंपनसेट करने के लिए इनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो क्या होगा? जब ज्यादा काम करने पड़ेगा तो ट्रोपोनिन क्या होगा? ट्रोपोनिन यहां पर ज्यादा निकलेगा। सिक्रेशन ऑफ ट्रोपोनिन इंक्रीज इन द कंडीशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब होगा तब ट्रोपोनिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। इसके कुछ आइसोमर्स होते हैं, अगर बात की जाए इसके कुछ आइसोमर्स होते हैं, जैसे यानी देयर आर
3 आइसोमर्स, 3 आइसोमर्स, किस इसके 3 आइसोमर्स होते हैं। सबसे पहले की बात की जाए तो कार्डियक ट्रोपोनिन आई, कार्डियक ट्रोपोनिन टी, कार्डियक ट्रोपोनिन सी। ये कार्डियक कुछ आइसोमर्स होते हैं, यानी ट्रोपोनिन के कुछ आइसोमर्स होते हैं। हमने देखा ये कार्डियक में है, इसलिए हम कार्डियक ट्रोपोनिन आई, यहाँ पर कार्डियक की बात हो रही थी, यहाँ पर कार्डियक ट्रोपोनिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रोपोनिन है अपने मसल्स यानी स्केलेटल मसल्स में पाई जाती हैं। हार्ट के अलावा कहां पर पाई जाती हैं? स्केलेटल मसल्स में पाई जाती हैं, क्योंकि वहां भी यानी स्केलेटल मसल्स जो भी है वहां पर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, और स्केलेटल जो मसल्स हैं जो अपने बॉडी को मूवमेंट कराती हैं स्केलेटल मसल्स, उसमें भी क्योंकि वहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों जगह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं ट्रोपोनिन हार्ट के बारे में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कार्डियक ट्रोपोनिन आई। सबसे पहले बात की जाए तो जो अपना तीनों आइसोमर्स होते हैं, इसमें से मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होता है? मोस्ट सेंसिटिव जो कार्डियक ट्रोपोनिन आई है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव होता है। उसके बाद होता है टी, सबसे लास्ट में कौन सा होता है? सी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इस तीनों आइसोमर्स में से यानी कार्डियक ट्रोपोनिन आई, कार्डियक ट्रोपोनिन टी, कार्डियक ट्रोपोनिन सी, इसमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है? सबसे ज्यादा सेंसिटिव है अपना कार्डियक ट्रोपोनिन आई। सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है? कार्डियक ट्रोपोनिन आई। जब कहने का मतलब जब मायोकार्डियम इंफेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा पहले कौन सा बढ़ेगा? आई बढ़ेगा। तो कह सकते हैं जब, और अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए तो ज्यादातर कार्डियक सेंटर में सबसे ज्यादा जो चेक किया जाने वाला आइसोमर्स है वो है कार्डियक ट्रोपोनिन आई। इसके लिए एक किट आती है, जैसे ट्रॉप टी। इस किट का नाम है, इस किट का क्या नाम है? इस किट का नाम है ट्रॉप टी। ट्रॉप टी एक किट आती है, इसमें भी जो किट होती है इसमें डबल लाइन होती है। अगर इसमें ब्लड की बूंदें अगर इसमें डाली जाए, यानी इस किट में डाली जाए, मान लीजिए ये किट है और इस किट में अगर यहाँ ब्लड की बूंदें डाली जाए तो यहाँ पर भी इसका कलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी डार्क हो जाएगा। अगर जब डार्क कलर हो जाए इस किट में तो समझ जाएंगे कि जो अपना ट्रोपोनिन का लेवल है वो ज्यादा। जैसे एक प्रेगनेंसी किट आती है, प्रेगनेंसी किट में क्या होता है? यूरिन की अगर 2 ड्रॉप डालते हैं तो क्या होता है? आगे जो फर्दर जो लाइंस होती हैं वो डार्क हो जाती हैं, तो क्या होता है कि माना जाता है कि इसमें HCG का लेवल बकायदे है, अच्छे से है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव प्रेगनेंसी पॉजिटिव मानी जाती है। वैसे यहाँ पर अगर ट्रोपोनिन का लेवल ज्यादा है तो यहाँ पर ट्रॉपटी जो किट है, ट्रॉपटी के अंदर यहाँ पर ब्लड का सैंपल का यहाँ पर डालेंगे, 2 बूंद डालेंगे, और यहाँ पर फर्दर जो लाइंस है, लाइंस डार्क हो जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? हम देख लेंगे वहां पर कि ट्रोपोनिन का लेवल ज्यादा है। और ये अपने ब्लड में जब मायोकार्डियल इंफेक्शन होता है उसके 3 से 4 घंटे में, 3 से 4 घंटे के अंदर अपने ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन का लेवल देखने को मिलता है। और नेक्स्ट बात की जाए कि इसका पीक लेवल कब होता है, यानी जो ट्रोपोनिन का लेवल है पीक लेवल पर, यानी सबसे ज्यादा रेंज पर पहुंच जाता है, या कह सकते हैं सबसे ज्यादा अमाउंट में 24 घंटे के अंदर, यानी 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में ट्रोपोनिन का लेवल अपने ब्लड के अंदर आ जाता है। स्टार्ट यानी ट्रोपोनिन मायोकार्डियम इंफेक्शन जब से होता है, जब से सेल डैमेज होने लगती हैं, सब सारी सेल डैमेज होती हैं, तब से लेकर 3 से 4 घंटे तक, तो 3 से 4 घंटे के अंदर तो ब्लड में ट्रोपोनिन का लेवल आ जाता है, लेकिन पीक सबसे ज्यादा लेवल या सबसे ज्यादा अमाउंट ट्रोपोनिन का कब आता है? वो 24 घंटे के अंदर आ जाता है। और बात करें जो पीक लेवल है ये मेंटेन रहता है 2 वीक तक। इट मेंटेन इन ब्लड, या ट्रोपोनिन प्रेजेंट इन ब्लड कितने वीक तक? 2 वीक तक, 2 वीक तक पकड़ा रहता है, यानी 2 वीक तक उसमें प्रेजेंट रहता है। अगर बात की जाए कोई भी पेशेंट होता है और उसके पहले यानी 1 वीक पहले अगर, या 10 दिन पहले, 7 दिन पहले अगर मायोकार्डियल इंफेक्शन यानी हार्ट अटैक हुआ था, अगर उसको बात की जाए, या 7 दिन पहले अगर चेस्ट पेन हुआ था, उसको पता करने के लिए अगर 7 दिन पहले हुआ था, अब उसको पता करना है कि वो जो पेन था वो गैस्ट्रिक का पेन था, मसल्स का पेन था, या अपने हार्ट का पेन था, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम यहाँ पर आसानी से पता लगा सकते हैं कि मसल्स का पेन था, चेस्ट मसल्स का पेन था, या गैस्ट्रिक का पेन था, या हार्ट का पेन था। क्यों? क्योंकि हमने बोला अगर 7 से 10 दिन के अंदर ये पता लगाना है, तो क्या हमने क्या देखा कि जो पीक लेवल यानी जो इसका क्या कहते हैं कब तक बना रहता है, अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये बना रहता है 2 वीक तक, तो हम यानी 14 दिन तक पता लगा सकते हैं कि इसका किसका पेन था। तो यहां पर हम बात करें
7 दिन तक 10 दिन तक आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इसका लेवल कब तक बना रहता है ब्लड के अंदर, 2 वीक तक बना रहता है। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं अगर ट्रोपोनिन का लेवल अगर 7 दिन 10 दिन के बाद भी अगर ज्यादा मिलता है तो हम पता लगा सकते हैं आसानी से कि ये कौन सा पेन था, ये अपने हार्ट का पेन था, यानी ये इट वाज द कार्डियक पेन, हार्ट का पेन था। और यहां पर ट्रोपोनिन अगर बात की जाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात की जाए तो जो ट्रोपोनिन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्पेसिफिक सबसे स्पेशल सबसे स्पेसिफिक अगर कोई कार्डियक मार्कर चारों में से होता है तो ये सबसे ज्यादा होता है। और अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा इन चारों कार्डियक मार्कर में से सबसे ज्यादा ब्लड में सबसे ज्यादा दिन तक कौन सा रहता है, तो ये रहता है ट्रोपोनिन। तो ये हो गई ट्रोपोनिन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सीकेएमबी क्या होता है। सीकेएमबी क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियम बैंड, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियम बैंड। सीकेएमबी की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, सीकेएमबी, इसका फुल फॉर्म देखें क्या होगा, क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियम बैंड। यहां पर मायोकार्डियम के बारे में बात हो रही है, यहां पर मायोकार्डियम लिख दिया गया है। नेक्स्ट बात की जाए क्रिएटिन, एक तो ये क्रिएटिन होगा, दूसरा एक क्रिएटिन और होता है, उसकी स्पेलिंग होती है क्रिएटिनिन, ये क्रिएटिनिन है, NINE। यहां पर क्रिएटिन जो होता है ये किडनी का बेस्ट प्रोडक्ट है, इट इज बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ किडनी। ये किडनी से बनाया गया एक बेस्ट प्रोडक्ट है जो कि अपने यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ये होता है क्रिएटिन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन, एंजाइम्स होते हैं कह सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। होता क्या है, मान लीजिए यहां पर नेक्रोसिस या यहां पर इन्फेक्शन होने लगा। होता क्या है, इसके पहले मान लीजिए ये अपनी कोरोनरी आर्टरी थी और यहां पर ब्लॉकेज आ गया, क्या आ गया, ब्लॉकेज आ गया, और आगे ना तो ब्लड सप्लाई हो रही है, ना तो ऑक्सीजन की, ना ही न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो रही है। तो होता क्या है कि जो मायोकार्डियम सेल है यहां पर नेक्रोसिस होने लगता है, और इस मायोकार्डियम के अंदर एक प्रकार की स्पेशल प्रोटीन पाई जाती है जिसे आप कहते हैं क्रिएटिन। क्या कहते हैं, क्रिएटिन, क्रिएटिन पाई जाती है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि अपने नॉर्मल सेल से अगर नॉर्मल सेल की बात की जाए, अपने नॉर्मल सेल से इस मायोकार्डियम सेल में 2 से 3 गुना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने से ज्यादा, यानी सारे सेल से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ की, जो अपने मायोकार्डियम की है, इसमें ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होता है और ज्यादा यहाँ पर एनर्जी रहती है। और दूसरी बात, ये फैट का यूटिलाइजेशन भी करता है अपनी नॉर्मल बॉडी एनर्जी के लिए, कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन करती है, बट ये जो है यहाँ पर फैट। दूसरी बात करते हैं जो क्रिएटिन होता है, ये यहाँ पर प्रोटीन होता है, इसे रिजर्व एनर्जी के बारे में, रिजर्व एनर्जी को कहते हैं, रिजर्व, यानी जो क्रिएटिन होता है इसे कहते हैं रिजर्व एनर्जी। जब भी यहां पर आगे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पाएगा और यहां की सेल इन्फेक्शन की कंडीशन में आने लगेंगे तो क्या होगा, यहां पर इन्फेक्शन कंडीशन में आने लगेंगे तो क्या होगा, ये जो रिजर्व क्रिएटिन जो प्रोटीन है ये रिजर्व एनर्जी है, रिजर्व एनर्जी को काम में लाया जाने लगेगा। यानी रिजर्व एनर्जी जो क्रिएटिन है, क्रिएटिन से एटीपी का निर्माण कराया जाने लगेगा, यहां से एटीपी में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी एनर्जी के रूप में यहां पर देने लगेगा। और इस क्रिएटिन को एटीपी में बदलने के लिए कौन सी क्या होता है, क्रिएटिन होता है। यानी कह सकते हैं क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिन एक प्रोटीन या रिजर्व एनर्जी होती है जो कि एटीपी में एट द टाइम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने की संभावना है उस समय अगर ये कन्वर्ट होता है तो इस कन्वर्ट होने के लिए किसकी जरूरत है, क्रिएटिन काइनेज।
काइनेज का मतलब होता है मूवमेंट, यानी ये मूवमेंट यानी क्रिएटिन का मूवमेंट किसमें हो रहा है, अब एटीपी में हो रहा है। तो यहां पर साधारण सा मतलब है क्रिएटिन को मूवमेंट कराने वाला, क्रिएटिन को मूवमेंट कराने वाला, यानी क्रिएटिन का मूवमेंट एटीपी में हो रहा है। एटीपी किसको एनर्जी देगी, एटीपी अपनी मायोकार्डियम जो सेल है इसको एनर्जी देने के लिए यहां पर हो रहा है। अगर बात की जाए यहां पर सप्लाई नहीं होगी तो इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर सप्लाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहा है। अगर कह सकते हैं इट इंक्रीज इन द कंडीशन ऑफ एमआई, एमआई की कंडीशन में जो क्रिएटिन है ये इंक्रीज हो जाएगा। ये क्रिएटिन काइनेज जो है, क्रिएटिन काइनेज एंजाइम, ये एक एंजाइम भी है, क्रिएटिन काइनेज एंजाइम जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसे क्रिएटिन को एटीपी में बदलना है, इसलिए इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अपने हार्ट के अंदर या कह सकते हैं अपने ब्लड के अंदर इसका क्रिएटिन काइनेज का लेवल देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है 4 से 6 घंटे, यानी 4 से 6 घंटे के अंदर ये देखने को मिलता है, 4 से 6 घंटे के अंदर ये ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। और पीक लेवल तक 18 घंटे में चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट मेंटेन्स इन ब्लड, मेंटेन इन ब्लड में कब तक मेंटेन रहता है, ये जो क्या कहते हैं अपना कार्डियक मार्कर सीकेएमबी है, ये रहता है 1 से 3 दिन, 1 से 1 to 3 डेज तक ये अपने ब्लड में मेंटेन रहता है। अगर बात करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर, तो सबसे पहले ट्रोपोनिन देंगे। अगर ट्रोपोनिन आंसर में नहीं हो तो नेक्स्ट दूसरा कौन सा देंगे, दूसरा देंगे सीकेएमबी। ये हो गई बात अपना कार्डियक मार्कर दूसरे के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपना है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन तीसरा है मायोग्लोबिन। क्या होता है मायोग्लोबिन, जैसे अपने ब्लड के अंदर होता है आरबीसी होता है, इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपने हार्ट के या अपने ब्लड के अंदर बात करें तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरी बॉडी तक ले जाता है। अगर यहाँ पर ब्लड सप्लाई है, एचबी जा रहा है, अगर ये कोरोनरी मान लीजिए आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर आगे ब्लॉकेज आ रहा है और यहाँ मायोकार्डियम का एक टुकड़ा है, मायोकार्डियम सेल का टुकड़ा है। अगर यहाँ बात करें, यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन को पकड़ने के लिए, यानी एचबी से जो अपना हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को निकाल करके, क्या है, ऑक्सीजन को निकाल करके मायोकार्डियम सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, मायोग्लोबिन। जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन का काम होता है यहां से कैच करना, किसको कैच करना, ऑक्सीजन को कैच करके अपने मायोकार्डियम सेल तक ले जाना और उसको काम में ले आना, यानी एटीपी को बनाने के काम में ले आना। क्या काम है इसका, मायोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैच करके मायोकार्डियम तक छोड़ना। तो क्या होगा, अगर यहां मान लीजिए यहां पर कंप्लीट ब्लॉकेज आ जाए और मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कंडीशन डेवलप हो जाए तो उसमें क्या होगा, तो होगा क्या, जो मायोकार्डियम की ये सेल है ये स्टिमुलेट या बोलेंगे कि मायोकार्डियम को कि ऑक्सीजन ले आओ। क्यों, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी ब्लॉकेज था, अगर ऑक्सीजन या कह सकते हैं ब्लड सप्लाई आगे नहीं जा पाएगी तो जो अपना मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन का नंबर या अमाउंट बढ़ जाएगा। जब मायोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिर भी नहीं जा पाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर आगे ब्लॉकेज था, मायोकार्डियम की जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो कंडीशन होती है उसमें हम कह सकते हैं कि इसमें मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये होगी अपनी मायोग्लोबिन का बात। नेक्स्ट इसी में बात करते हैं, और मायोग्लोबिन के अंदर अगर इसकी बात करें तो मायोग्लोबिन का जो लेवल है अपने ब्लड के अंदर बढ़ेगा 1 से 3 घंटे में, 1 to 3 आवर्स इट विल शोन इन द ब्लड के अंदर 1 से 3 घंटे में देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं इसके अंदर, इफ थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन इज यूज्ड, इसमें हम पीक लेवल की बात नहीं करेंगे और कब तक ये बना रहेगा इसकी बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे, बात करते हैं यहां पर थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन। थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन का जैसे ही यूज करेंगे, यानी कोरोनरी में जो ब्लॉक था, यहां पर जो ब्लॉक था, यहां पर जो थ्रोम्बस बना था, अगर थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन का जैसे ही यूज करेंगे तो जो कोरोनरी आर्टरी है वहां पर फर्दर क्या होगा, आगे रास्ता खुल जाएगा या थ्रोम्बस घुल जाएगा। तो क्या होगा, मायोकार्डियम सेल तक
अगर ये थ्रोम्बस, ये मायोकार्डियम मान लीजिए सेल है और यहां पर थ्रोम्बस बना हुआ था, आगे क्या नहीं पहुंच रहा था, आगे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था, आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो वहां पर इंफाक्शन की कंडीशन डेवलप हो रही थी, तो क्या हुआ, मायोकार्डियम मायोग्लोबिन का जो लेवल था वो बढ़ गया था। अगर इसी को घोल दिया जाए, यानी ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दिया जाए, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन दे करके इस थ्रोम्बस को घोल दिया जाए, तो क्या आप मुझे बताएं कि जो आगे ब्लड फ्लो होना था आगे हो जाएगा? अगर आगे ब्लड हो जाएगा तो जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन का जो लेवल है वो नॉर्मल में आ जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन 1 से 3 घंटे में मायोकार्डियल इंफेक्शन जैसे होने लगता है वैसे 1 से 3 घंटे के अंदर हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं, जैसे ही थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, जैसे ही स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस का हम यूज करेंगे वैसे ही जो मायोग्लोबिन है ये रिस्टोर हो जाए, कहने का मतलब ये अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। ये बात हो गई मायोग्लोबिन की। और अगर कोई पूछे कि एमआई की कंडीशन में, यानी मायोकार्डियल इंफाक्शन की कंडीशन में सबसे पहले जो कार्डियक मार्कर बढ़ता है उसमें से कौन सा है, इन चारों का ऑप्शन दिया जाए तो सबसे पहले बढ़ने वाला कौन सा है, मायोग्लोबिन। अगर मायोग्लोबिन ऑप्शन में ना हो तो दूसरा कौन सा होता है, ट्रोपोनिन। तो ये हो गया, क्योंकि हमने देखा यहां पर 1 से 3 घंटे के अंदर बढ़ा, जो ट्रोपोनिन था, ट्रोपोनिन अपना बढ़ रहा था 3 से 4 घंटे के अंदर। तो सबसे पहले हमें देखने को क्या मिलेगा, मायोग्लोबिन, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में ये बढ़ जाएगा और हम चेक कर सकते हैं कि मायोकार्डियल इंफेक्शन की कंडीशन थी या नहीं। ये दूसरी बात हो गई। नेक्स्ट की बात हो गई, अब बात करते हैं एलडीएच के बारे में। एलडीएच चौथा कार्डियक मार्कर है, फुल फॉर्म क्या होता है। बात करते हैं एलडीएच। एलडीएच के बारे में सबसे पहले जाने क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या होती है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है, अपने मायोकार्डियल इंफेक्शन जब होता है, मान लीजिए यहां पर वेसल्स है, कोरोनरी आर्टरी है, क्या होता है आगे मायोकार्डियम, मान लीजिए ये सेल है, यहाँ अगर एक सेल की बात करें तो क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, ब्लॉकेज हुआ है। जब ब्लॉकेज हुआ है तो आगे के लिए ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी ना तो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी। उस समय क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इसका रिजल्ट होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनता है, और जब लैक्टिक एसिड बनता है तो बात की जाए कितना एटीपी देता है, तो ये 2 से 4 एटीपी निर्माण करता है। जब ज्यादा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन अपने मायोकार्डियम सेल के अंदर हो जाता है तो क्या करता है, जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो लैक्टिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करता है, पायरुविक एसिड की, पायरुविक एसिड में। जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है तो फायदा क्या है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने का, इसका यह फायदा है कि ये जो पायरुविक एसिड है अब ये कम से कम 25 से 27 एटीपी का निर्माण करेगी, और इसको चेंज करने वाला जो एंजाइम है वो है एलडीएच। एलडीएच एंजाइम है, और इसके 2 आइसोमर्स होते हैं। कितने, 2 आइसोमर आर फाउंड। इसके 2 आइसोमर्स पाए जाते हैं। पहला होता है LDH फर्स्ट, दूसरा होता है LDH सेकंड। अगर इसकी बात की जाए दोनों की तो ये मोस्ट सेंसिटिव होता है। क्या, मोस्ट सेंसिटिव। जो LDH फर्स्ट है, LDH मोस्ट सेंसिटिव होता है, और LDH उससे लेस सेंसिटिव होता है। सबसे पहले अगर मायोकार्डियल इंफेक्शन में बात की जाए तो सबसे पहले LDH1 बढ़ता है, और नॉर्मल अमाउंट में देखा जाए तो अपने ब्लड के अंदर इसका अमाउंट होता है 1 से कम। कितना होता है, 1 से कम होता है। अपने ब्लड के अंदर LDH का लेवल देखा जाए तो H के अपना 1 से कम होता है, और जैसे ही MI होता है तो ये 1 से बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट सेंसिटिव है। और मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन बात करें, ये होता है LDH1 10 होता है, LDH2 20 होता है। अगर इसको देखा जाए तो कितना होगा, 0.5, यानी इसका लेवल अपनी बॉडी के अंदर कितने से कम है, 1 से कम है। यही अगर LDH का लेवल यहाँ पर 30-40 हो जाए, मान लीजिए 40 हो गया, और ये बाद में बहुत रेयर कंडीशन में बढ़ता है LDH का लेवल उतना ही मान लीजिए, तो नेक्स्ट हमारा जो आंसर आता है ये आता है 2, यानी ये 1 से ज्यादा हो गया, 1 से ये ज्यादा हो गया। जब ये 1 से ज्यादा हो गया तो हम यहाँ पर समझ जाएंगे मायोकार्डियल इंफेक्शन वाली कंडीशन यहाँ पर डेवलप हो रही है या हो गई है। दूसरी बात करते हैं, ये अपने मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, या कह सकते हैं इट इज लेस इंपॉर्टेंट इन मायोकार्डियल इंफेक्शन। क्यों, क्योंकि जो अपना लैक्टिक एसिड है वो नॉर्मली बन जाता है जब अपन आउट ऑफ
जब फिजिकल गेम खेलते हैं, जब क्रिकेट खेलते हैं, उस समय क्या होता है, उस समय भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाती है तो फिर से यही एंजाइम आकर कन्वर्ट करता है और वहां पर भी इसका जो लेवल है यानी एलडीएच का लेवल है वहां पर भी ज्यादा होता है। अगर सब में चारों में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रोपोनिन। अगर ट्रोपोनिन आंसर नहीं आता है तो सीकेएमबी। अगर सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात की जाए तो सबसे जल्दी बढ़ने वाला जो कार्डियक मार्कर है वो है मायोग्लोबिन। और अगर मायोग्लोबिन आंसर ना हो तो दूसरा होता है ट्रोपोनिन। सबसे पहले बढ़ने वाला एमआई की कंडीशन में सबसे पहले बढ़ने वाला जो कार्डियक मार्कर होता है वो होता है मायोग्लोबिन। अगर मायोग्लोबिन आंसर में नहीं है तो अपना ट्रोपोनिन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियक मार्कर है वो है ट्रोपोनिन। इसकी जो लेवल है वो अपने बॉडी में कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक बनी रहती है और ये 3 से 4 घंटे में ब्लड के अंदर आता है और वो पीक लेवल पर 24 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। तो ये बात हो गई अपने कार्डियक मार्कर के बारे में। आशा करता हूं ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स टू ऑल।